हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने मैरिड व्यूवर्स, जो भी ऐसी व्यूवर्स हैं जो मैरिड हैं और जिनके हस्बैंड या जिनकी वाइफ से सेपरेटेड हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी और मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए अलग से सेपरेट रीडिंग लेकर आती हूँ। वैसे तो मेरी सभी रीडिंग्स जो हैं वो मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए रेजोनेट करेंगी, लेकिन कई लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, इसलिए मैं ये शॉर्ट रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उन कपल्स के लिए लेकर आ रही हूँ जो ऑलरेडी मैरिड हैं और जो किसी न किसी रीज़न से सेपरेशन में है। तो इस शॉर्ट रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर सेपरेशन का रीज़न क्या है और उसके बाद हम देखेंगे कि रीयूनियन कब तक होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जो भी मैरिड कपल्स हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपनी मैरिड लाइफ में, प्लीज़ गाइड करें आखिर उनकी परेशानी की वजह क्या है, किन वजहों से परेशान है। किन वजहों से परेशान हैं, आपके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स हैं। चलिए, बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो काफ़ी कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। देखते हैं क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपको, क्या रीज़न है आपके परेशानी का। ये रीडिंग सिर्फ़ और सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए है जो मैरिड हैं और किसी न किसी रीज़न से साथ रहते हुए भी सेपरेट हैं या बिल्कुल ही अलग हैं। ओके, तो यहाँ पर जो रीज़न्स निकल कर आए हैं, सबसे पहला रीज़न यहाँ पर है कि फैमिली में से कोई है जो कि आप दोनों को एक नहीं होते देखना चाहता या देखना चाहती। हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे भी हों, कुछ लोग तुरंत मैरिज हुई है और कुछ महीनों के अंदर ही प्रॉब्लम हो गई है। कुछ लोगों का काफ़ी पुराना मैरिज है, 5 साल 6 साल 10 साल हो चुके हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। बट यहाँ मून की एनर्जी है, मून रिप्रेजेंट मदर। तो या तो आपकी मदर या तो आपके पर्सन की मदर, किसी के इंटरफेरेंस से आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत बुरी तरह की कंडीशन है। 10 ऑफ सोर्ड्स हर्ट की एनर्जी है, ट्रिगर की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है। कुछ लोगों के पर्सन ने सच में धोखा दिया है। हो सकता है कि उनके लाइफ में वो फिज़िकली इमोशनली किसी और के साथ हों, किसी और से बातचीत कर रहे हों, किसी और को मैसेजेस दे रहे हों या दे रही हों, जो आपने देखा है और आपको ऐसा लगा है कि इन्होंने आपको बुरी तरह से धोखा दिया है। ये वाली सिचुएशन है आपकी। रोना धोना, परेशान होना, ट्रस्ट इश्यूज़। आपने अपने पर्सन से कई बार पूछने की भी कोशिश करी है कि अगर आपको यही सब करना था तो आपने मेरे लाइफ में आकर मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की। हो सकता है आप में से कुछ लोगों की सेकंड मैरिज हो यहाँ पर, कुछ लोगों की ऐसे पर्सन से शादी हुई हो जो ऑलरेडी डिवोर्सी थी या था, या विडो थी या था। कुछ इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर है। आप अपने पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट रखते हो, प्यार करते हो, आप उनके साथ अपनी लाइफ को हैप्पी बिताना चाहते हो, लेकिन आप कितनी भी कोशिश कर लो वो बंदा आपसे सिर्फ डिटैच ही हो रहा है। आपको अकेला छोड़कर कहीं और जाना, आपके मनाने पर भी न मानना, इवन आपके पेरेंट्स भी हो सकता है बोल रहे हों बट नहीं मान रहे हैं। और लास्ट सिचुएशन यहाँ पर है फ्लर्ट एंड पैसे की दिक्कत, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फ्लर्टी एनर्जी। हो सकता है किसी से रिलेशन ना हो बट हाँ, आपने उनको मना किया है, वॉर्न किया है कि फ्लर्ट नहीं चलेगा, बट फिर भी वो उनकी गर्लफ्रेंड्स या उनके बॉयफ्रेंड्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं, झगड़े हुए हैं। तो ये चीज़ें वजह बनकर आई हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में। यहाँ पर एक एनर्जी और है और वो एनर्जी है बच्चे की, किड्स। सास ससुर बच्चे की वजह से आपके हस्बैंड को भड़काए हैं। यहाँ पर कुछ लोगों की लाइफ में बच्चे ना होने से या डीले होने से यहाँ थर्ड पार्टी का मैनिपुलेशन हुआ है। ये मैं बताना भूल गई थी, इसलिए मैंने बताया। तो ये एनर्जीज़ यहाँ पर हैं। अब मैं देखूँगी कि अगर ये सब है तो आगे क्या होगा, क्या इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होगा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या सब कुछ ठीक होगा मैरिड कपल्स के बीच में। काफ़ी एनर्जीज़ आई हैं। काफ़ी लोगों का रूट चक्रा ब्लॉकेज है। हील योर रूट चक्रा, क्राउन चक्रा,
चक्रा ब्लॉकेजेस के लिए मैं वीडियोस डाल रही हूँ दूसरे चैनल पे, अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए, आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे देखिए, सबकी प्रॉब्लम सेम नहीं है तो सबका सॉल्यूशन भी सेम नहीं होगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, किसी के नाम से नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मैं सबको सेपरेट बताने की कोशिश करूँगी। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अलावा जो लोग कार्मिक से डील कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले जन्म में अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को हर्ट किया था, ट्रिगर किया था, वो इस लाइफ में उस हद तक का ट्रिगर पाएंगे, सफ़र करेंगे, लेकिन उसके बाद ये रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा, कार्मिक साइकिल एंड हो जाएगी। जिन लोगों के लाइफ में शादी अच्छी चली है बट किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है या किसी ने किसी को मैनिपुलेट किया है, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपको लेकर टॉक्सिक नहीं है, मार पीट तक बात नहीं गई है, यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या ट्रस्ट इश्यूज़ हुए हैं जिसकी वजह से कोई एक दूर हो गया है या साथ रहते हुए भी दूरियां आ गई हैं, यहाँ पर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ आपके लिए स्टैंड लेंगे, बिकॉज वी हैव 777 एनर्जी। तो यहाँ पर कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों की लाइफ में स्टैंड योर ग्राउंड की एनर्जी है, डिसीजन की एनर्जी है, थोड़ा सा सब्र रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। आपकी इच्छा आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ रहने की ज़रूर पूरी होगी, और इसके लिए जो टाइम लिमिट है वो है 7 मंथ्स, मैक्सिमम 7 मंथ्स के अंदर, मिनिमम 7 वीक्स के अंदर ये चीज़ें कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों से रेजोनेट कर सकती हैं। कुछ लोगों से 7 आवर्स 7 वीक्स के अंदर ही रेजोनेट करेंगी। और जिनके भी हस्बैंड या वाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, मारपीट करना, गाली गलौज करना, धमकी देना, डिवोर्स देने के लिए या डिवोर्स अप्लाई कर देना, या आपके रहते हुए मल्टीपल अफेयर्स में रहना, धोखे देना, आपको मुंह खोल के बोलना कि मैं करूँगा या मैं करूँगी, जो करना है कर लो, ऐसी सिचुएशंस में, इस टॉक्सिक सिचुएशन से भगवान ही आपको बचा रहे हैं। यहाँ पर अगर अभी भी आप ऐसे पर्सन के साथ रहना चाहती हैं या रहना चाहते हैं तो बेटर है कि आप अपने ब्लॉकेजेस को हील करें, मैनिफेस्ट करना सीखें, मेडिटेट करें, और उसमें आप डिवाइन को बोलें कि डिवाइन जो मेरे लिए अच्छा हो वही मुझे मिले। तो अगर आपके भाग्य में यही पर्सन लिखा होगा तो डिवाइन इनको ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेगी, और अगर ये पर्सन नहीं लिखा होगा तो कोई भाग्य बदलने वाला इस धरती पर पैदा नहीं हुआ सिवाय भगवान के, तो उन्हीं के हाथ में है। सो ये एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आई हैं गाइस। होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो और एक टाइम लिमिट मिला है, तो जिससे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, इस बीच में आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिल जाएगी। सो रीडिंग अगर आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।